जी, इस वक्त 3 हिसार बनाए गए हैं। पहला इमीडिएट सर्कल है जिसमें पुलिस और रेंजर्स के दस्ते मौजूद हैं, कमांडोज मौजूद हैं। ये कराची पुलिस की ऑफिस की जो इमारत है उससे बराह रास्त उसको साथ रखा गया है, पहला सर्कल है। इसके बाद जो दूसरा हिफाजती सर्कल बनाया गया है वो कमक फराहम करने के लिए, वेपन और एमिनेशन को मजीद आगे पहुंचाने के लिए दस्तों को जो है वो रखा गया है। और जो तीसरा कोर्डन ऑफ किया गया है वो दरअसल इन तमाम ट्रैफिक कंट्रोल्स के लिए और मीडिया की हिफाजत के लिए और आम शहरियों को कराची पुलिस ऑफिस आने से रोकने के लिए तैयारी की गई है। तो ये 3 सर्कल्स में इस वक्त कॉन्टिंजेंसी और रिटेलिएशन प्लान है कराची पुलिस का। और अंदर से आने वाली फायरिंग की आवाजें ये बता रही हैं सामना हो चुका है, दहशतगर्द यकीनी तौर पे और पसपा होने पे मजबूर होंगे। इसके साथ जो पुलिस का विमेन थाना है वो अंदर मौजूद है, इसके साथ सदर थाना है वो अंदर मौजूद है, एक पेट्रोल पंप है जो बिल्कुल एडजेसेंट है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है कराची पुलिस ऑफिस के साथ। इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि दहशतगर्दों को किसी भी तरीके से कराची पुलिस ऑफिस की छत तक ना जाने दिया जाए। उस रूफ टॉप को मैं देख सकता हूँ कि शारे फैसल और इतराफ से, ब्रिजेस से जो स्नाइपर्स के साथ एहलकार और कमांडोज मौजूद हैं वो इस वक्त कवर किए हुए हैं। अगर कराची पुलिस ऑफिस की छत तक ये दहशतगर्द पहुंचने में कामयाब होते हैं तो शारा फैसल पर मौजूद लोग या फिर जो इतराफ की चीजें हैं वो जो है वल्नरेबल हो जाएंगी। लेकिन बाबर, इसके लिए जाहिर है, इसके लिए जो पुलिस है उसने भी तो अपनी जो हिकमत अमली है वो तैयार पहले से कर ली और आपने भी जैसे बताया तो यकीनन जो आसपास की इमारतें हैं वहां पर स्नाइपर्स भी तो मौजूद होंगे। जी बिल्कुल सलमान, इस वक्त इतराफ में चूंकि शारा फैसल के ऊपर एक ओवरहेड ब्रिज मौजूद है जो कालापुल की जानिब जाता है और लाइनवेरिया की जानिब जाता है। इसका एक एंड शारा फैसल पे उतरता है, एक एंड शारा फैसल पे चढ़ता है और इनके ऊपर इस वक्त माहिर पास पहुंचा दिए गए हैं। ये स्नाइपर राइफल्स के साथ मौजूद हैं और कराची पुलिस ऑफिस इस ब्रिज से जो है वो बगैर किसी दूरबीन के देखा जा सकता है और वहाँ होने वाली मूवमेंट जो है वो भी अगर टॉप फ्लोर्स पे हो रही है तो उसको भी देखा जा सकता है। और नीचे चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि कोर्डन ऑफ कर दिया गया है, सिर्फ रेंजर्स है, साथ में पुलिस मौजूद है, इसके साथ सादा लिबास एहलकार जो है वो हथियारों के साथ मौजूद हैं। और इस वक्त सलमान मैं अपडेट करूं कि दोबारा फायरिंग के सिलसिले में शिद्दत इख्तियार की है और ये 2 तरफा फायरिंग जिसमें बड़े हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं और महसूस ये हो रहा है ये एसएमजी से ऊपर जा चुका है मामला और इसी के फायर हम सुन सकते हैं। ये जो है जंगी राइफल है और इसके साथ हर किस्म का हथियार जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, छोटा बड़ा। शायद आप सुन सकते हो बैकग्राउंड में इन आवाजों को। ये शदीद फायरिंग है और बता रही है कि दू बदू मुकाबला है वो कराची पुलिस, रेंजर्स और सिक्योरिटी के हमारे बहादुर सिपाहियों का मुकाबला जो है वो इस वक्त इन कमजोर दहशतगर्दों से हम कह सकते हैं कि वो जारी है और उसका सिलसिला इख्तियार कर गया है। जी सलमान। बाबर, आप माजी में भी बहुत सारी इस तरह की कवरेजेस करते रहे हैं और यकीनन जो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं हमें इसका इदराक है कि बहुत दुरुस्त हद तक ये अंदाजे जो हैं वो आपके होंगे। हमें याद है कि जब चौधरी असलम पर भी हमला हुआ था और इसके अलावा जब वो मुख्तलिफ वाक़यात में उनको निशाना बनाया गया था तो आप उसमें भी कवरेज जो है वो करते रहे हैं। तो हमें अंदाज़ा है, इस बात का इतराक है कि जो आप बता रहे हैं यकीनन ये बड़ी अहम बात है कि इसमें मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल हो रहे होंगे और जो आवाज़ें सुन के भी जिसको आप कंफर्म कर रहे हैं कि इसमें बड़े हथियार भी यूज़ हो रहे हैं, एसएमजी भी यूज़ हो रही हैं, इसमें 9mm भी गालिबन यूज़ हो रही है, ये तमाम हथियार जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। सलमान, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जिस वक्त इस किस्म के हमले होते हैं तो जो दहशतगर्द हैं वो एक किस्म का हथियार लेकर नहीं जाते, वो अपनी बॉडी के वेट के एतबार से हथियारों को जो है वो अपने साथ रखते हैं। इसमें खुदकार राइफल्स भी होती हैं, छोटे हथियार भी होते हैं, इसमें हैंड ग्रेनेड्स भी होते हैं। और ये जो हमला हुआ है ये बज़ाहिर ये बता रहा है कि इस दफा भी जो मुमकिन तौर पे अंदर दहशतगर्द मौजूद हैं वो खुदकार हथियारों के साथ छोटे हथियारों से भी लैस हैं और एमिनेशन की कमी की सूरत में वो छोटा हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सामने सिंध पुलिस के, कराची पुलिस के बहादुर जवान हैं, सिंध रेंजर्स के बहादुर जवान हैं जिनका मुकाबला करना यकीनी तौर पे हम माजी में कई वारदातों में, कई हमलों में देख चुके हैं, हमेशा नामुमकिन रहा है। और इस वक्त भी हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से बाकायदा मुहासरा करके, घेरा डाल के, बाकायदा एक प्लानिंग के साथ हमने अपनी आंखों से जो कुछ देखा, पुलिस के जवान, रेंजर्स के जवान जिस तरह केपीओ की हिफाजत में अंदर दाखिल हुए हैं, बाहर कोर्डन ऑफ किया है और जिस किस्म के हथियारों से वो लैस थे, तो ये बात हम वाज़े तौर पे कह सकते हैं कि
शायद बहुत देर जो है वो नहीं लगेगी इंशाअल्लाह, और जल्द ही यहाँ पर दहशतगर्दों का मुमकिन तौर पे खलाकमा कर दिया जाएगा। ठीक है बाबर, ये भी बताइएगा क्योंकि आप ही बता रहे थे कि दहशतगर्दों की जानिब से भी एक गाड़ी जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर है और उसका ज़्यादा खतरा है, और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी आपने कहा कि वो अब अंदर जा चुका है, तो उस हवाले से कोई नई इंफॉर्मेशन आई है? जी देखिए, जो फोर्सेस, जो जवान, जो एहलकार इस वक्त अंदर मौजूद हैं, वो अपनी वायरलेस कम्युनिकेशन है वो सिर्फ अफसरान तक उसको लॉक किया गया है, महदूद कर दिया गया है, और दीगर किसी शख्स से उनको इस वक्त राब्ते की इजाजत नहीं है। चूंकि ये दो बदू मुकाबला हो रहा है यकीनी तौर पे, तो इंफॉर्मेशन का जो डेवलपमेंट्स है वो इतनी तेज नहीं है कि हम फौरी तौर पे राब्ता कर सकें, लेकिन जो कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो हमारा तजुर्बा हमें बताता है, वो बहुत क्लियर है कि कराची पुलिस ने इस वक्त जिस किस्म का मुहासरा किया हुआ है रेंजर्स के साथ मिलकर, जिस तरीके से रेंजर्स के जवान इस ऑपरेशन में साथ और स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के एहलकार साथ मिलकर मुकाबला कर रहे हैं, वो वाज़ेह तौर पे ये चीज है। अब इन मुमकिन तौर पे जो अंदर दहशतगर्द हैं, इनका बाहर निकलना ये बड़ा धमाका हुआ है, ये बड़ा धमाका हुआ है इस दफा जो हमने सुना है, और शदीद नौयत का ये धमाका था। अंदर बम डिस्पोजल स्क्वाड और बम डिस्पोजल यूनिट जो है उसके एहलकार भी जो है वो भी इस रास्ते में मौजूद है, और फायरिंग के दौरान ये मुमकिन तौर पे हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड के अंदर, कराची पुलिस के कंपाउंड के अंदर शायद ये दस्ती बम था जिसकी गूंज बेतहाशा थी, और वो हमने एक दफा फिर सुना है। ये 1 दर्जन के करीब अब तक हमारी इत्तलात के मुताबिक दस्ती बम इस्तेमाल हो चुके हैं, और ये दस्ती बम ये बता रहा है कि अंदर जो मौजूद दहशतगर्द हैं वो पछता हो रहे हैं और अपने आखिरी हथियार जो दस्ती बम होते हैं उमूमी तौर पे उनको इस्तेमाल करने की तरफ जा रहे हैं। जी, और दूसरी बात ये भी बाबर के हम ये तो नहीं अभी कंफर्म ज़ाहिर कर सकते हुए हैं कि जो दहशतगर्द आते हैं वो खुदकुश जैकेटें भी पहन कर आते हैं ताकि जो आखिरी अरबा उनका वो ये हो कि वो खुद को धमाके से उड़ा दें, और ऐसे कई मौके पे हुआ है कि उनको पहले ही जो है वो उड़ा दिया गया है। आप पर हम दोबारा आते हैं। इस वक्त गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम बात करते हैं। कामरान टिसोरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन इस वक्त ये एक बहुत ही टेंस सूरत हाल है, पूरा कराची इस वक्त परेशान है। आप जो हैं वो क्या देख रहे हैं और किस तरह से कोऑर्डिनेशन हो रही है सिंध गवर्नमेंट के साथ, मॉनिटरिंग की क्या सूरत हाल है और क्या इत्तलात हैं?